बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, क्लास 9th आज हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं बुक पे क्वेश्चन मेंशन है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा है। उसने कहा कॉमन लॉग, आगे मैंने इक्वल करके क्वेश्चन मार्क, यानी कि कॉमन लॉग हमने फाइंड करना है। तो ये वाली वैल्यू हमें गिवन है बुक के ऊपर, राइट। बड़ा सिंपल और ईजी फॉर्म में हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल और बहुत ईजी है। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर अगर आप करें तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, यानी कि इसका जस्ट हमने लॉग लेना है। ये वाली वैल्यूज़ मैंने इस वजह से ऑलरेडी पहले लिखी हुई, क्योंकि ये आपने कैलकुलेटर इसमें यूज़ करना होता है। अगर मैं कैलकुलेटर से लिखूँ डायरेक्टली 232.92 तो हमारे पास ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं वो एमसीक्यूज़ में यूज़ होते हैं ज़्यादा। सेम लाइक दैट इसी तरह ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास 0.00032। अब इन क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट या जो अंडरस्टैंड करने वाली बात है वो होती है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है मैं यहाँ पे आपको मेंशन करके भी दिखाऊंगा कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, राइट। अब हमारे पास ये वैल्यू है, आपको नजर आ रही है 0.00032। सबसे पहले तो हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, ठीक है। लॉग लिया। अब कैरेक्टरिस्टिक होता ये है कि हमारे पास रेफरेंस पोजीशन कौन सी होती है ये हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो होती है वो रेफरेंस पोजीशन होती है, यानी कि 3 के बाद इस पूरी टर्म के अंदर पहला नॉन जीरो डिजिट जो बनता है वो क्या बनता है, 3 बनता है, राइट। तो अगर हम इसको रेफरेंस पोजीशंस को कंसीडर करते हैं तो हमारे पास देखिए पॉइंट और रेफरेंस पोजीशंस के बिटवीन कितने डिजिट बनते हैं, 1 2 3 4। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना बनेगा, -4। अब ये नेगेटिव क्यों हुआ ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है। इसमें पॉइंट जो मूव कर रहा है वो देखिए हम जिस साइड पे काउंट कर रहे हैं वो लेफ्ट टू राइट काउंट कर रहे हैं। जब लेफ्ट टू राइट मूव होता है पॉइंट तो हमेशा कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है, और जब राइट टू लेफ्ट, अगर यहां पे मैं बताऊं आपको तो यहां पे देखें राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है। इसी वजह देखें पॉइंट यहां पे है, रेफरेंस पोजीशन यहां पे है प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर। तो इन दोनों के जो बिटवीन डिजिट बनते हैं वो कितने डिजिट बनते हैं, 2, ठीक है। तो सेम लाइक दैट इन ये पॉइंट के दरमियान और 3 के आफ्टर रेफरेंस पोजीशन के दरमियान कितने डिजिट बनते हैं, 1 2 3 एंड 4। इनको काउंट करना होता है, -4। आगे अगर आप कैलकुलेटर से log 32 ले लें डायरेक्टली, लेकिन इसमें ये बात आपने ध्यान में रखनी है, नेगेटिव वाला जो होता है वो कैलकुलेटर से फाइंड करना थोड़ा टफ होता है। तो पहले आप इसका कैरेक्टरिस्टिक ले लें, बाद में इसको log 32 डायरेक्टली फाइंड करेंगे, 5051 ये आ जाएगा। पॉइंट को इग्नोर कर देना है, क्लियर। सेम लाइक दैट ये क्वेश्चंस भी उसी तरह के। अगर हम इसमें देखें तो 0.3206 आपको नजर आ रहा है, ये देखें 0.3206। इसमें भी पॉइंट देखें हमारे पास वो रेफरेंस पोजीशन से और डिजिट से पहले आ रहा है। तो डेफिनेटली हम देखेंगे रेफरेंस पोजीशन और डिजिट के दरमियान कितने डिजिट, रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल के दरमियान कितने डिजिट हैं, 1। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक -1 होगा, क्लियर। आगे 32 को 0 में अगर मैनुअल देखना चाह रहे हैं तो हमारे पास बुक के लास्ट में लॉग टेबल होता है, या लॉग टेबल अलग भी मिलता है। तो उसमें देखते हैं डिजिट, लॉग टेबल के अंदर डिजिट गिवन होते हैं, हमेशा पेयर होता है, यानी कि 32 को आपने 2-2 पेयर्स के अकॉर्डिंगली आपने इसमें मेंशन करना होता है। 32 को आप 0 में देखें और 6 का डिफरेंस देखते हैं, जो डिफरेंस होता है वो उस वैल्यूज के अंदर हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसका जो आता है वो 5059 आता है, उसमें 1 ऐड करते हैं, 6 का डिफरेंस 1 ऐड करेंगे तो 5060 हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 बुक पे मेंशन है, ये क्वेश्चन एज इट इज। इसमें वो कहता है कि इफ लॉग 31.09 इज इक्वल टू 4926, ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, उसने दे दी है। अब देखिए ये वैल्यू सेम वही है, 3109 3109 3109 3109, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें जो है वो डिफरेंस दे रहा है, एक सिर्फ डेसिमल्स की प्लेस को चेंज कर रहा है। अगर हम सबसे पहले तो इसमें देखते हैं, देखिए इसकी रेफरेंस पोजीशन ये है, तो पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान, यानी कि डेसिमल और पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट है, 1। तो 1.4926, बाकी 3109 की वैल्यू तो वही आएगी। सेम लाइक दैट यहां पे देखिए, जहां पे रेफरेंस पोजीशन है वहीं पे हमारे पास क्या है, डेसिमल है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना बनेगा, 0 पॉइंट। आगे 3109 वो वही चीज बनेगी, 4926, क्लियर। सेम लाइक दैट इसमें देखें ये रेफरेंस पोजीशन है इसकी। अब रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट है यहाँ पे, 2 पॉइंट। आगे 3109 ये तो फाइंड करेंगे, ये वही वैल्यू 4926 बार बार रिपीट होती जाएगी, क्लियर। सेम यही क्वेश्चन है, इसमें देखिए पॉइंट और ये रेफरेंस पोजीशन ये है,
ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये बनता है 3, इसके दरमियान कितने डिजिट बनते हैं 3। अब ये पॉइंट यहां पे मूव जो कर रहा है वो लेफ्ट टू राइट कर रहा है, तो ये -3 होगा। आगे पॉइंट आगे वही 4926। सेम लाइक दैट ये है, तो पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान एक डिजिट है तो ये -1 बनेगा, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट हम पॉइंट को काउंट कर रहे हैं। 3109 ये वो 4926। दैट विल बी द सिंपल क्वेश्चन। ये हमारे पास ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये ज्यादा 3.2 के जो पहले 2-3 क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज की फॉर्म में आते हैं, राइट। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड नंबर। उसने कहा नंबर फाइंड करें। हमारे पास ये कॉमन लॉग गिवन है, कॉमन लॉग्स आर गिवन, ये मैंने यहां पे लिखा है 1। ये इस वजह से क्वेश्चंस ऑलरेडी जो है वो मैंने रिटर्न फॉर्म में यहां पे लिखे हैं, क्योंकि ये विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ये लॉग टेबल से सॉल्व होते हैं, तो लॉग टेबल्स आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले ये हमारे पास जो है ना ये कॉमन लॉग गिवन है। देखिए जब लॉग आ जाता है ना, ये जिस फॉर एग्जांपल ये लॉग है तो इसके अंदर तमाम वैल्यूज हैं, यानी कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक भी है और मैंटीसा भी है। इसी तरह सेम ये लॉग की वैल्यू थी 3.5621, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले वाला पार्ट जो होता है इंटेग्रल पार्ट ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, पॉइंट के बाद वाला मैंटीसा होता है जो डेसिमल पार्ट होता है, राइट। तो इसमें जो डेसिमल पार्ट होता है इसका हम जो है वो एंटी लॉग लेते हैं, क्योंकि जब लॉग गिवन होता है तो डेफिनेटली अगला पॉइंट जो आता है वो एंटी लॉग का आता है, क्लियर। इसका जब एंटी लॉग लेते हैं इस डिजिट पॉइंट 5621 का एंटी लॉग हमेशा पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। आप देखेंगे बैकएंड पे गिवन है, या अगर आप कैलकुलेटर से लेते हैं तो शिफ्ट लॉग दबाएंगे और साथ ये डिजिट सारा लिख देंगे, क्लियर। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3648 प्लस 1 का डिफरेंस, ये चूंकि मैंने मैनुअल लिया है बुक से देख के, 3648 प्लस 1 का डिफरेंस, इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 3649, ये वाली वैल्यू बनेगी, यानी कि 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, क्लियर। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है, अब ये तो हमारे पास आ गई वैल्यू, लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास गिवन था, कैरेक्टरिस्टिक कितना था 3। अब पॉइंट इस टर्म के अंदर पॉइंट वहां पे लगाना है जहां पे इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना बने 3 बने, ठीक है। तो डेसिमल के अकॉर्डिंगली हमारे पास टर्म्स के अकॉर्डिंगली हमारे पास इसकी रेफरेंस पोजीशन बनती है ये, यहां पे मैंने छोटा सा एरो लगाया है। तो पॉइंट वहां पे लगना चाहिए जहां पे डेसिमल पोजीशन और पॉइंट के दरमियान 3 डिजिट हो। ये 3 लिखा हुआ है ना, उसने 3 दिया और पॉजिटिव 3 है, तो पॉजिटिव 3 हमेशा पॉइंट जब हमारे पास मूव करता है राइट टू लेफ्ट तो हमेशा पॉजिटिव होता है। देखिए ये राइट है ये लेफ्ट है, ये पॉइंट ये मैं मेंशन करके दिखाता हूं आपको, ये आर और ये एल। जब पॉइंट राइट टू लेफ्ट मूव करता है ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट वाइस वर्सा हो गया। इस वजह से ये पॉइंट और इसके दरमियान ये लास्ट में इसका पॉइंट यहां पे बनेगा क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 3 है। सेम लाइक दैट ये क्वेश्चन भी, इसमें कैरेक्टरिस्टिक दिया सिर्फ -1, इसको भी एज इट इज अगर आप कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं तो शिफ्ट लॉग 0.7427, अगर आप इसको एंटी लॉग टेबल से फाइंड करते हैं तो वहां पे 0.74 को 2 में देखना है, 7 का डिफरेंस। मैंने चूंकि बुक के अकॉर्डिंगली इसको बुक के लॉग टेबल से देखा है, 0.74 को 2 में देखा 5521 आता है, और 9 का डिफरेंस, जब ये 9 ऐड करें तो 5530 हो जाता है, ठीक है। अब 5530 तो हमारे पास वैल्यू आ गई, हमने चूंकि नंबर फाइंड करना ही है नंबर। अब इसके अंदर उसने ये जो पहले हमें वैल्यू दी थी उसमें उसने कैरेक्टरिस्टिक दे दिया था हमें, वो कितना था -1। अब इसका रेफरेंस पोजीशन यहां पे बनता है, रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान -1 डिजिट का डिफरेंस होना चाहिए। तो हमें पता है पॉइंट जब लेफ्ट टू राइट मूव करता है तो नेगेटिव होता है, तो डेफिनेटली रेफरेंस पोजीशन यहां पे बनती है तो 5 से पहले पॉइंट आएगा, ठीक है, क्लियर।